Iran cannot have a nuclear weapon. And it's as simple as that. They cannot have. The destruction is so powerful. They cannot have a nuclear weapon. And Lindsey has been fighting with me all the way for that. We've been a very tough team, and I think we are winning that battle. But you're really going to win it over the next 2 weeks. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान करने का इशारा दे दिया। जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी समेत ईरान अमरीका को सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुकम्मल फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर का जनूबी कैरोलिना में रैली से टेलीफोनिक खिताब। Of course, one of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन को अच्छा करार दे दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहना ईरान के मुफाद में नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान के खिलाफ कशीदगी पर तन्हा रहने की वार्निंग दे दी। बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया कि ईरान पर मजीद हमले किए गए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राएली टीवी से इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि गुज़श्ता रोज सहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरख्वास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। लेबनान पर हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से तकरीबन लड़ने ही वाले थे। अमरीका फैसला कर चुका है इस जंग को मजीद बढ़ने नहीं देना। लेबनान में तैनात अमरीकी सफीर की गुफ्तगू ये भी बता दिया कि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर ताज़ा हमले सियासी थे। ईरान का पाकिस्तान के जरिए अमरीका से हातमी मुआहदे की तहरीर पर पैगामात का तबादला। डील के मुसव्वदे पर अभी तक इत्तेफाक हो नहीं सका। अक़वाम मुत्तहिदा में तायनात ईरानी सफीर की गुफ्तगू। इसराइल ने हमला उस वक्त किया जब सालिस ममालिक के नुमाइंदगान डील पर बातचीत के लिए तेहरान में मौजूद थे। इसराइली हमले का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का जहरियत पर सख्त जवाब देने का पैगाम। अमरीका पर भरोसा नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुफाहमत से मुतालिक बयान तयशुदा डील के खिलाफ है। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकिर गालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि अमरीका मुज़ाकरात पर यकीन रखता है ना जंगबंदी चाहता है। ईरानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। ईरान ने हतमी मुआहदे के लिए अमरीका से $24 अरब के मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। पाबंदियों में नरमी और असासाजात की बहाली तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। ईरानी ओहदेदार के हवाले से अरब मीडिया का दावा। अमरीका ईरान जंग में फंस चुका। ट्रंप इंतजामिया की ईरान जंग में नाकामी का मलबा नेतन्याहू पर डालने की तैयारी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह हुआ, ना मिसाइल निजाम। ट्रंप इंतजामिया ईरान को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकती। अल जजीरा टीवी का तज्जिया। अमरीका ने ईरानी हमलों से इसराइल को बचाया। ईरानी मिसाइल्स को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी इंटरसेप्टर्स हरकत में आ गए। हमलों के दौरान इसराइली और अमरीकी फौजी क़यादत रात भर राबते में रही। अमरीकी टीवी CNN का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन के हसूल के करीब पहुंचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर बयान। इस्राएली फौज का हौसियों की तरफ से दागा गया ड्रोन गिराने का दावा। शिमाली और जनूबी इसराइल में खतरे के सायरन्स बज उठे। यमन से फायर किए जाने वाला एक मिसाइल सऊदी अरब पर आन गिरा। सऊदी वजारत दिफा का बयान। शिमाली इराक पर ड्रोन हमलों के बाद अमरीकी फजाई दिफाई निजाम फाल। कई ड्रोन्स नाकाम बना दिए गए। कुर्द ऑपोजिशन के ठिकानों पर भी मिसाइल हमले।
लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। ज़ैफ्टा के इलाके पर बमबारी से 7 लेबनान के शहरी शहीद। तायर में कार पर फजाई हमले में 5 अफराद जान से गए, 4 तिब्बी एहलकार जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में शहदा की तादाद 3400। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इसराइली हुकूमत और अवाम को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर जोसेफ ने कहा कि अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म हैं। अगर इसराइल भी तैयार हों तो आएं, बैठें और बात करें। Decades, terrorism has been a major problem in Afghanistan, with implications not just for Afghanistan but the immediate neighborhood and beyond. Afghanistan has a history of being a safe haven for terrorist groups, including those used as proxies by our adversaries to target Pakistan and other countries. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह है। ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुहानू खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कोई नहीं कर रखता। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमाओं की ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के दरमियान गुफ्तगू के दौरान रावलाकोट में दहशतगर्दी और लाशें गिराने की मंसूबाबंदी की गई। शौकत नवाज ने कहा कि रावलाकोट में कुछ ना हुआ तो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। 7 जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। कलादम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज का कलादम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया जारी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट में 2 दिन की मजीद ताखीर। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी कर दिया। इजलास आज की बजाय अब बुध 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर गुफ्तगू। और सूबाई मंसूबों में सूबा बलूचिस्तान की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए है और इससे फिर तीसरे नंबर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 98 अरब रुपए हैं और चौथे नंबर पे पंजाब के 72 अरब रुपए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान PSDP पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक सबसे ज्यादा 265 अरब बलूचिस्तान को मिलेंगे, सिंध को 195 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 98 और पंजाब को 72 अरब रुपए दिए जाएंगे। रवां साल सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा शुरू करने का ऐलान। दिसंबर तक के कराची के लिए पानी का बड़ा मंसूबा K4 मुकम्मल करने का वादा। वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट में ताखीर की मजबूरी का इल्म नहीं। कौमी मालियाती एवार्ड सूबों का आईनी हक है। एवार्ड में इजाफा तो हो सकता है लेकिन कमी नहीं। मौलाना फजल रहमान का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बजट पंजाब का मजमूई हजब 5131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है।
ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دے گی. رعایت سے وفاقی مالیاتی خسارے اور IMF کے اہداف کو پورا کر سکے گا. الیکشن کمیشن کا انتخابی بے قاعدگیوں پر ایکشن. دیا میر کے 2 حلقوں کے 4 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کالعدم قرار دے دیے گئے. پولنگ دوبارہ ہوگی. گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر پیپلز سیکریٹریٹ کراچی میں جشن کا سما. شاندار آتش بازی. کارکنان کے پارٹی قیادت کے حق میں نعرے. کوئٹہ کی وحدت کالونی میں بیوی اور 4 بچوں کے قتل کے بعد خودکشی کا کیس. پولیس نے متاثرہ شخص کا ویڈیو بیان سامنے آنے پر کئی سرکاری افسران کو حراست میں لے لیا. کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں شوہر کے مبینہ تشدد سے بیوی جاں بحق. مقتولہ نے بھائی کو سسرال والوں کی جانب سے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ سے آگاہ کیا تھا. پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. حافظ آباد کے تھانہ صدر پولیس کی بر وقت کارروائی. خاتون کو برہنہ کرنے اور شہری پر تشدد کے کیس میں 11 ملزمان گرفتار. واقعہ ٹراما سینٹر میں 2 گروہوں کے تصادم کے دوران پیش آیا. کراچی میں کھلا نالا ایک اور کمسن کی زندگی نگل گیا. بھینس کالونی میں کھلے نالے میں گر کر 6 سال صفا نامی بچی جان سے گئی. ملک کے بیشتر علاقہ جات میں آج موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی. درجہ حرارت سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دادو اور جیکب آباد میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا. اسرائیل کا کل سے غزہ کی کرم ابو سالم اور رفح بارڈر کراسنگ کو کھولنے کا اعلان. اسرائیلی حکام کے مطابق رفح کراسنگ کو دونوں جانب سے لوگوں کی محدود نقل و حرکت کے لیے کھولا جائے گا. کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے غزہ میں انسانی امداد مرحلہ وار داخل ہوگی. جوہری ہتھیاروں پر عالمی اخراجات ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ گئے. 2025 میں 9 ممالک نے $119 جوہری ہتھیاروں پر خرچ کیے. جوہری ہتھیاروں کے لیے امریکہ نے تنہا $69 ارب سے زائد خرچ کیے. فہرست میں روس، چائنا، فرانس، برطانیہ، بھارت، شمالی کوریا اور اسرائیل بھی شامل. چینی صدر اور ان کی اہلیہ کا شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں فنکاروں کی پرفارمنس کا مشاہدہ. شمالی کوریا کے صدر کیم جونگ اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں. ICC ویمنز ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ کپتانوں کا فوٹو شوٹ. ICC کے بھارتی چیئرمین جے شاہ اور چیف ایگزیکٹو سنجوگ گپتا نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے ہاتھ ملایا. سنجوگ گپتا گروپ فوٹو میں پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا کے ساتھ کھڑے نظر آئے. اور فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے میں صرف 2 دن رہ گئے. امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں بھرپور جوش اور جذبہ. صدر میکسیکو شین باؤم نے گول کیپر کو پرچم دے کر فٹ بال ورلڈ کپ مشن پر روانہ کیا.